नमस्कार, मैं रवि पाल उत्तर प्रदेश में हूँ। उत्तर प्रदेश में क्यों आया हूँ? क्योंकि 2017 से जिस प्रकार से बातें की गई थी वो बातें तो पूरी हुई नहीं है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी है कि कुछ दलों को या तो ख़त्म कर दिया जाएगा या फिर इतना बड़ा बदलाव होगा वो आप सोच भी नहीं सकेंगे। मैं रसूलाबाद में बैठा हूँ और रसूलाबाद का ये मंगलपुर है और मंगलपुर में पूनम शंखवार विधायक, रसूलाबाद में पूनम शंखवार विधायक हैं जो पहले बीएसपी से लड़ी थी। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि पिछले जो 2 चुनाव हुए जिसमें पूनम शंखवार और निर्मला शंखवार ये दोनों बीएसपी की कैंडिडेट थी, तो वो बीएसपी का वोट बैंक बीजेपी में चला गया। ये रहा यहाँ का समीकरण। अब क्या होगा, मुझे लोगों ने ऑफ कैमरे बताया कि यहाँ पे हो सकता है कि बदलाव हो जाए, क्योंकि मायावती भी थोड़ा अच्छा प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जिस प्रकार से आप मुझे देखते हैं तो मुझे भाई साहब मिले और भाई साहब ने मुझे चाय पिलाई है बहुत, और यहाँ की मंगलपुर की फेमस चाय है। तो भाई साहब से बात करेंगे चाय पीते हुए। पहले तो मुझे अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम रजनीश नाम। रजनीश जी, कैसे देख रहे हैं अभी जो अभी के विधायिका हैं? विधायिका जी को देख रहे हैं तो वैसे उनका कार्यकाल तो सही रहा है, लेकिन अब व्यक्तिगत अब युवाओं के लिए अगर देखा जाए तो जो सरकार द्वारा जो सुविधाएं आती हैं या जो योजनाएं आती हैं तो रोजगार युवाओं को मिलना चाहिए वो उन तक नहीं पहुंच पाता है। पहले की सरकार सही थी, अभी की सरकार सही है? अगर कंपेयर किया जाए तो पहले की सरकार ठीक थी, कह सकते हैं, दूरदृष्टि से कह सकते हैं ठीक थी, अच्छी थी, इनकी अपेक्षा अच्छी थी। कुछ हमें बताएं ताकि, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि बाबा जी की सरकार में बहुत कुछ हुआ है लेकिन मुझे तो कुछ नहीं दिखा है। जी, हम जमीनी स्तर के बताएं, हालांकि प्रदेश का राजनीति ज़्यादा हमें लगाव नहीं है। जी, तो अगर व्यक्तिगत देखा जाए तो जैसे आप ये सड़क देख रहे हैं, ये सड़क अखिलेश यादव के कार्यकाल में बनी। जी, आप यहाँ से आप रसूलाबाद से लेकर सिकंदरा तक जा सकते हैं, तो कहीं टूटा फूटा किया होगा, ये उन्हीं के कार्यकाल का है। और उस टाइम एम्बुलेंस भी आई थी, तो हम लोगों को काफ़ी, अगर कोई घर में पीड़ित है तो फ़ोन कर देते, 10-15-20 मिनट में आ जाती थी। और कानून व्यवस्था को लेकर देखें, 100 डायल चलाई उन्होंने, जो मतलब मूलभूत सुविधाएं थी उन्होंने दी, मानते हैं। लेकिन लोग ये भी कहते हैं, बैक ऑफ कैमरे ही बोल देते कि एक जाति की सरकार थी। एक जाति, आप समझ गए होंगे कि एक जाति की सरकार मानी जाती थी। क्या बस सही है गलत है कि लोगों की अपनी धारणा थी? ये लोगों की मानसिकता है। अच्छा, लोगों की मानसिकता ये है कि अगर समाज में एक व्यक्ति, अगर उसी समाज का या उसी समुदाय का एक व्यक्ति ने कुछ गलत कर दिया है तो पूरा समाज गंदा बोलने लगते हैं। क्या वर्तमान में नहीं हो रहा है? वर्तमान भी हो रहा है। वर्तमान समय की स्थिति आप देखें, आप न्यूज़पेपर भी देखते हो, मीडिया भी देखते हो, तो अब हमने सुनने का आया है जितना IT सेल उनके पास है, अब विपक्ष के पास IT सेल इतना नहीं है। जो अगर हम कोई अपनी बात रखना चाहें किसी मंत्री के पास या कोई बात रखना चाहे तो इतनी स्पीड से मेरी बात नहीं पहुंचती है। और यदि उनकी बात कोई है या किसी लेके या किसी प्रकार की बात हम बोल नहीं सकते भी, तो किसी प्रकार की बात तो उनको वहाँ तक पहुँच जाता है। अभी यहाँ पे कुछ दिन पहले यहाँ पे एक पीड़ित थे, अभी 2-4 दिन पहले अभी शादी हुई थी, ये पूरा कला के बारात आई थी मंडा कुआं। तो शादी के बाद दूसरे दिन जब जा रहे थे तो गाड़ी रोक के दुल्हन के दूल्हे के जो भी जेवरात थे छुटा लिए। अच्छा, हाँ, छुटा लिए गए। अभी आप हिंदुस्तान के पेपर देखिए, परसों की न्यूज में दिया गया। तो क्या शासन व्यवस्था, अगर आप कंपेयर करेंगे उस टाइम शासन व्यवस्था अच्छी नहीं थी तो वर्तमान भी नहीं अच्छी। हम आपको क्यों लाए थे? हम आपको इसलिए लाए थे कि शासन व्यवस्था अच्छी हो, हम इसलिए लाए थे ना जी। आप भी उसी श्रेणी में जा रहे हो। मेरा किसी पार्टी से नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, क्योंकि लोग अक्सर कहते हैं कि महिला सुरक्षा बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे रात बरात को चले जाइएगा, पैसे लेकर के कोई छीनेगा नहीं। लेकिन आप जो मुझे बता रहे हैं उस बात को मैं समझ रहा हूँ। जो टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, हम ये नहीं कह रहे हैं, समय चेंज और किसी भी सरकार होती, चाहे सपा की होती या बसपा की होती या कांग्रेस की होती, किसी की होती, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। तो पहले की अपेक्षा, जैसे हम अपने नाना नानी के यहाँ पहले जाते थे तो होता क्या था कि अगर कोई बात पहुंचाना है तो किसी के माध्यम द्वारा या मेरे बाबा वगैरह पूछते हैं उनसे कि यहाँ पहले जब संदेश पहुंचता था चिट्ठी द्वारा होती थी। अब टेक्नोलॉजी चल रही है। अब बात लूट लपेट की बात, अरे हमारे सड़क में आप मंगलपुर से आप तिराहे से चौराहे तक जाए कि 10 जगह कैमरे लगे, तो जाहिर सी बात है कि चोरी चपाटी वाली आएगी तो कैमरे में आ जाएंगे। तो आप ये कहें कि नहीं कि
शासन व्यवस्था मानता हूँ, लेकिन टेक्नोलॉजी का कुछ भी बिल्कुल। आता है। अच्छा, एक चीज और मुझे बताएं, थोड़ा हम मायावती जी की भी बात कर लेते, अगर जानकारी है जी, तो जी, मुझे जी, बताइएगा, क्योंकि अगर मायावती अपना वोट बैंक नहीं ले जाएंगी आगे तो फिर से बीजेपी जीत जाएगी। क्योंकि हम इस विधानसभा की बात करें, 205 जी। इस विधानसभा की बात करें, जब 2017 का चुनाव हुआ तो 41,000 समथिंग मायावती को वोट मिले थे। जी, जी। अब 2022 में आ जाते तो वो लगभग 28,000 पे आगे, लगभग 12-15,000 पे कम हो गए हैं। तो अगर मायावती अच्छा नहीं करेंगे तो फिर से बीजेपी सीट निकाल ले जाएगी। तो मायावती को किस प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ पर कि कुछ बेहतर करेंगे? क्योंकि अभी तो एक सीट है, उस पर भी सीबीआई और वो हो गया वो पूर्वांचल की सीट है। हाँ, और तो कैसे देख रहे हैं उनकी राजनीति, खत्म हो जाएगी या फिर बेहतर करेंगे? नहीं, खत्म नहीं हो जाएगी ये नहीं हाँ। कह सकते, खत्म हो हाँ, जाएगी। हाँ। हालांकि मायावती का अगर कार्यकाल देखा जाए तो वो भी शासन प्रशासन बहुत अच्छा बहुत था, अच्छा बहुत था। अच्छा था। हाँ। मतलब वर्तमान की स्थिति में भी बहुत अच्छा था। जी। लेकिन कहीं पे उनका कह सकते हैं जो राजनीतिक समीकरण जो था उनका, या कार्यकर्ता जो है, हालांकि व्यक्तिगत उनका जो अब व्यक्तिगत एक्टिव है जो कार्यकर्ता, उसके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन अच्छा करेंगे। एक चीज मुझे, हालांकि ये सूलाबाद विधानसभा में एससी वर्ग का अगर आप संख्यावार ले लें तो 1,25,000 समथिंग है। बिल्कुल। बेरिया समाज 5,000 है, और इसके बाद में ये आपका कटेरिया समाज 30,000 है, समथिंग 30,000 है। तो कह सकते हैं यहाँ रसूलाबाद से तो अगर वो अपना प्रत्याशी को दमदार प्रत्याशी उतारेंगे तो टक्कर होगी। एक दो नाम है उनकी जानकारी में आपकी? नाम तो भी नहीं, अभी कुलदीप संकवार जी का आ रहे थे, लेकिन सुनने को आ रहा है वो समाजवादी पार्टी में है, लेकिन हालांकि वो बसपा में रहे हैं, तो अभी तो पता नहीं उससे एक चीज मुझे बताएं, आप बहुत अच्छी चीजें मुझे बता रहे हैं। जब मायावती की सरकार थी तब ऐसा कहा जा रहा है, मुझे लोगों ने बताया कि SC/ST एक्ट थे जो, उनका मिसयूज हुआ और इसी वजह से मायावती हारे। क्या बात सही है? सही है तो फिर कैसे इस पे काम करे वो? अच्छा, हाँ, ये जवाब देने से पहले हम एक बात रखना चाह रहे हैं। जैसे महिला आयोग बना है या SC/ST कोई भी आयोग बना है, तो हमारे बुद्धिजीवी लोग ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी कानून अगर 90% फॉलो हो रहा है और 10% फॉलो नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कानून को हटा दिया जाए। हम ये नहीं कह सकते उस कानून को हटा दिया जाए। भाई कहाँ कहाँ कमी है कानून का, उन्होंने कुछ परसेंट अगर किया भी है तो न्यायपालिका उसको देख रही है। एक दो अपवाद हो सकते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं, एक दो अपवाद हो सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते जो पूरा कानून बना है वो पूर्णतः गलत है। आप पूरे कानून को गलत तो ठहरा नहीं सकते आप। नहीं, मेरा सवाल ये, मिसयूज हुआ था, मानते नहीं मानते हैं? हाँ, थोड़ा बहुत कह सकते हैं, थोड़ा बहुत, लेकिन ये अगर हम अपने क्षेत्र में देखें तो हालांकि ऐसा सुनने को आया नहीं है। जो पीड़ित जो है SC वर्ग का हो, तो जो पीड़ित है तो उसका मतलब जो भी हुआ है। अब 3 सवाल हैं काउंटिंग के। पहला सवाल ये है कि तीनों नेताओं की अगर हम बात करें, किसके मुख्यमंत्री बनने के चांस हैं और कौन उत्तर प्रदेश को बेहतर तरीके से चला सकता है? इसमें पीडीए के यहाँ पे मतलब जो हम देखते हैं जी, तो पीडीए का नारा यहाँ पे है, पीडीए समाज बहुत एक्टिव है यहाँ पे। तो माननीय अखिलेश सिंह यादव जी, उन्हीं का मतलब। दूसरे सवाल पे आ जाते हैं। जिस प्रकार से अभी पॉलिसीज चल रही हैं, पॉलिसीज मतलब सेंटर की पॉलिसीज, मोदी सरकार ने जो कहा था पहले और जो छवि थी मोदी सरकार की 20 से लेते उससे पहले नहीं लेते, तो वैसी छवि आप लोग देखते हैं या फिर छवि गिरी है या बढ़ी है छवि? जमीनी स्तर पे आप खुद ही आप सर्वे कर रहे हैं, आपको पता होगा कि जमीनी स्तर तक जो भी योजनाएं चल रही हैं, जमीनी स्तर तक मतलब व्यक्तिगत जो निचले स्तर का आदमी है उसके पास नहीं पहुंच पा रही है जो भी योजनाएं। नहीं, छवि के बारे में छवि के बारे में तो हम कह सकते हैं इतना विशेष अब है नहीं वर्तमान। अगर वो अपना कुछ कोई नई पॉलिसी ला रहे हैं या समाज के लिए कुछ अच्छा करना है तो हो सकता है बदलाव आए, लेकिन फिलहाल अभी वर्तमान स्थिति में ऐसा कुछ है नहीं। तीसरे सवाल पे आ जाते हैं। राहुल गांधी और अखिलेश की जोड़ी बहुत सक्सेस हुई जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, क्योंकि मैं जब पूर्वांचल में था और मैं मोदी जी की सीट पे ही था उस समय, तो हारते हारते जीत गए। अजय राय बहुत धाकड़ नेता है, मैं जानता हूँ उनको, बहुत दबंग नेता हैं। तो अखिलेश यादव और राहुल की जोड़ी लगता है कि साथ में बेहतर रहेगी या फिर अखिलेश को अलग लड़ना चाहिए? नहीं, अलग नहीं लड़ना चाहिए, जोड़ी अच्छी है, जय वीरू की जोड़ी है, अलग नहीं लड़ना चाहिए। राहुल के बारे में क्या सोच है आपकी? राहुल के बारे में बहुत अच्छी, अभी जो लगातार 5-6 वर्षों से हैं उनका स्वभाव, उनका जो बोलने का तरीका और एक्टिविटी और समाज में हर एक निचले स्तर से मिलना। अभी उन्होंने यात्रा निकाली, भारत जोड़ो यात्रा निकाली, तो काफी परिवर्तन देखने को मिला है। बदलाव होगा 100% बदलाव होगा। 27 में? हाँ, 27 में कह सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
दोस्तों मैं अभी रसूलाबाद में हूँ और जिस प्रकार से मुझे बताया, क्योंकि अगर आप गांव में जाएंगे तो लोगों की धारणा अलग बन चुकी है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि योगी की सरकार में पुलिस प्रशासन सही है। वो तो किसी की भी सरकार होती तब पुलिस प्रशासन सही होता। अभी मुझे देखने को ये मिल रहा है कि यहाँ पर अखिलेश यादव ये सीट निकाल सकते अगर कैंडिडेट अच्छा हो, क्योंकि इसका कारण अखिलेश का हारने का ये भी है कि जो शंखवार बोर्ड थे 2017 और जो 12 के जो कैंडिडेट थे वो बीजेपी में चले गए और वहाँ से बीजेपी सीट निकाल के ले गई। यहाँ पर अच्छे कैंडिडेट दोनों लोग लड़ाए तो कांटे की टक्कर होगी। फिर भी आपका कोई सवाल हो तो अभी स्क्रीन पर नंबर जो चल रहा है व्हाट्सअप नंबर, उस पर अपना सवाल भेजे और नाम भी लिख दिया करे ताकि मैं समझ सकूँ, हमारी टीम समझ सके। मुझे देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।